कुछ उनसे विनती करूंगा। जैसे मैं वापस पिछली पृष्ठभूमि को देखूं तो हमारा ग्रुप जो है पुष्करणों में एका कैसे हो, प्रथम पुष्करणों की बात हम लोग करते हैं, तो उसी को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय श्री जेठानंद जी व्यास को बुलाया गया है। बुलाया गया तो क्या है, आज हम खुद उनको मान देके हम खुद हमारी संस्था जो ग्रुप है, हम खुद अपने आप को सम्मानित महसूस करते हैं। इतने बड़े व्यक्ति को बुलाना बहुत बड़ी बात है और उनका हाँ भरना ये उनकी विनम्रता को दर्शाता है। इतने विनम्र आदमी इतना बड़ा होने के बाद में भी ये उनकी विनम्रता को दर्शाता है। जैसे मैंने पहले बताया कि ये एक कॉलेज और 2 स्कूल चलाते हैं, तो कितने आदमियों को इन्होंने एम्प्लॉयमेंट दिया होगा, कितने बच्चे पढ़ लिए होंगे आज तक, इसकी कोई गणना नहीं है। पुष्करणों के लिए, स्वजातियों के लिए आदरणीय भाई जी श्री जेठानंद जी सदैव तत्पर रहे हैं। ये उनका चरित्र है। एक चरित्र निर्माण में है कि अपने समाज के लिए, पहले परिवार के लिए, बाद में समाज के लिए, बाद में देश के लिए, स्टेप बाय स्टेप काम होता है। तो जहां तक मैंने सुन रखा है, रूबरू तो आज होंगे ही उनसे, कि पुष्करणों के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आदरणीय भाई जी श्री जेठानंद जी को अपनी न्यात गंगा की महता की अच्छी समझ है। न्यात कहाँ है, हम विचित्रता की भावना को कैसे काट सकते हैं, ऊंच नीच की जो भावना हमारे बीच हो रही है उसको कम कैसे किया, जैसा काटने की बात तो बहुत दूर, कम कैसे किया जा सकता है। इसलिए आज आदरणीय भाई जी श्री जेठानंद जी को यहाँ पर मार्गदर्शन हेतु निमंत्रण दिया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार भी किया। पुष्करणों में एकता लाना हमारा इस ग्रुप का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है और मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम एक कैसे हैं। हमारे ग्रुप की यहाँ पे कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है, न मनस्थिति है कि हम किसी के साथ में विलीनीकरण करें या किसी का हमारे में विलीनीकरण हो, ऐसी हमारी कोई मनस्थिति नहीं है। सबका साथ सबका विकास जो आजकल की विचारधारा चल रही है, उस विचारधारा के साथ में ही हमें सबके साथ में रहना है। यही हमारी विचारधारा है और इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि ग्रुप की स्थापना के काल में ही ऐसा सोच लिया गया था कि आइडिया शुड नॉट बी गन डाउन, ऑल आइडिया शुड बी एक्सेप्टेड। उनको कंसीडर किया जाना चाहिए हर एक आइडिया और गन डाउन नहीं किया जाना कि भाई इसमें तो क्या पड़ा, नहीं, सब कुछ में है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और एक हमारा एक सबसे बड़ा है कि पुष्करणा की कहीं कोई एक पुष्करणा दूसरे की कहीं क्रिटिसाइज ना करे। एक ग्रुप का आदमी दूसरे ग्रुप के आदमी को कहीं पे भी नीचा नहीं दिखाए, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। और नहीं तो पीछे वो टाक के 2 पात वाली बात हो जाएगी। शायद अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, जुड़ेंगे तो और बात करूंगा। मैं अभी तो इतनी बात कर सकूंगा। मैं भाई जी श्री जोशी जी को पुनः आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चांदा जी। जैसा कि बताया गया कि वो जयपुर से बीकानेर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और इंदर जी से मैं निवेदन भी करूंगा कि आप उनको कांटेक्ट में रहे और उनको मैसेज डालते रहे ताकि वो जुड़ पाए। वैसे मैंने उनको बोला था 9:45-10 के आसपास आप जुड़ जाना, तब तक काफी लोग जुड़ जाएंगे। तो उसी हिसाब से आप उनको एक बार फोन कर दीजिए या फिर उनसे लाइन पे ले, ठीक है? ये जो नॉट रीचेबल आ रहे थे, थोड़ा नेटवर्क में आते दोबारा बात करता हूँ जी। अभी मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बीकानेर के श्री मनमोहन जी व्यास जो है वो उनके बारे में काफी कुछ जानते हैं और वीरेंद्र जी केराडू है वो भी काफी कुछ उनके बारे में बता सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा पहले मनमोहन जी व्यास से कि आप जेठानंद जी जिनको बुलाया गया है उनके बारे में
आज के हमारे मुख्य वक्ता, उनके बारे में 2 शब्द कहें, कारण आप उन्हें अच्छे ढंग से जानते हैं और बीकानेर में उनका कार्य क्षेत्र भी है। श्री मनमोहन जी व्यास, हमारे संस्थापक सदस्य। श्री मनमोहन जी व्यास। सादर प्रणाम, पगे लागना सभी ने। जोशी जी, चांडा साहब विशेष तौर पर, और भाई वीरेंद्र और इंदर जी, और जो भी स्क्रीन पर जिनके नाम दिखाई दे रहे हैं, सभी बंधुओं को बहुत सप्रेम नमस्कार है। पगे लागना है। जेठानंद जी का हम इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे भाई बंधु हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और इससे पहले के चुनाव में भी चर्चा चलती रही है कि अगर यह व्यक्ति टिकट लाए तो कैसा रहे। और इनका जो किया हुआ कार्य है अपने पूर्व के कार्य क्षेत्र में और समाज के अंदर, और जो भी इनके रसूखात हैं, वो सब इतने मजबूत थे कि हमें तो पूरा विश्वास था कि जब भी ये उतरेंगे तो पूरी ताकत से उतरेंगे। लेकिन पहले टिकट नहीं मिला, और जब भी टिकट नहीं मिला लोग यही कहते हैं कि कल्ला जी के सामने जो है, मंत्री जी के सामने ये बहुत छोटे साबित होंगे और कैसे जीतेंगे। तो वही बात इस बार भी थी। लेकिन इन्होंने हिंदुत्व की एकता के लिए और भाई बंधुओं के लिए अपने लेवल पे जो काम किया हुआ था, और निश्चित जान पहचान समाज में भी और हमारे पुष्करणा बंधुओं में भी, इनका जो पुश्तैनी मकान है आचार्यों की घाटी की तरफ है, इनका बेणी सरबारी की तरफ। और अब राजनीति के हथकंडे होते हैं, जब इनको कहा गया भी ये कौन है, व्यास कहाँ से आए हैं, तो जैसलमेर का बता करके और अलग पहचान बनाने का प्रयास किया गया। लेकिन हम तो बड़े बड़े संगठन में कार्य करने वाले लोग हैं, हम इस बात को जानते हैं कि विविधता जो है वो सब जगह की, अलग अलग स्थानों के जो लोग हैं वो सब मिलकर के ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो उसका उदाहरण है जेठानंद जी कि जैसलमेर में उनका ससुराल है और अब घर बार सब यही है, और भाई बंधु सब, कोई जयपुर में सेटल्ड है, कोई बीकानेर में सेटल्ड है। तो ये तो राजनीतिक प्रचार प्रसार होते रहते हैं। सामने के कैंडिडेट भी हमारे बंधु हैं। बीकानेर की सीट ऐसी सीट थी कि जहां हमें पुष्करणों को ये नहीं कहना पड़ा कि भाई ध्यान रखना पुष्करणा का, और जगह हमने पुष्करणा का विशेष ध्यान रख करके कुछ उपलब्धि हासिल की, और कुछ जगह हम नजदीक पहुंचे। ये बड़ी अच्छी बात रही है वैसे तो, कि पहले भी हमारे पास 2 ही सीटें थी पुष्करणों के पास, जब राजस्थान विधानसभा में सूर्यकांता जी के सहित कल्ला जी थे, और अब भी 2 है, एक जोशी जी है जोधपुर में और एक हमारे जेठानंद जी है। और अन्य नागपुर वगैरह की क्या रिपोर्ट है मध्य प्रदेश से, जो अपने बोरा जी के परिवार के जो लड़ते रहे हैं उनका पुख्ता हमें जानकारी नहीं कि चुनाव तो लड़े थे वो भी। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि सजगता तो पिछले चुनाव से इस बार थोड़ी बेहतर थी, और हमें बीकानेर में तो कोई रिस्क थी नहीं। जीत का अंतर जो है वो बहुत ज्यादा जरूर रहा, उसके अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन सौहार्द हमारा पुष्करणों का बना रहा। गर्मा गर्मी होती रही कई बार, लेकिन किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा या गाली गलौज या बहुत ऐसी घटना विशेष नहीं हुई। उत्साह के अंदर युवा भीड़ के अंदर आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, लेकिन दोनों ही बंधु जो है बहुत ही शालीन तरीके से चुनाव लड़े। और हमारे लिए तो
हमारे दोनों ही बंधु जो है वो काम के हैं, सत्ता में है तो नहीं है वो भी हमारे ही है, और समय परिवर्तनशील होता है। आज हमने उनको मौका दिया है, पहले उनको मौका दिया था, याद उनकी भी आती रहेगी, और वो भी समाज के ही अंग है और हमारी ताकत का ही भाग है। हम राजनीतिक दृष्टि से इस मंच पर आकर के अब नहीं सोचते। अब हम यही कहते हैं कि अभी हमारे भाई हैं और अब उनके जो विचार है, उनकी सरलता और उनकी जान पहचान और बंधुत्व तो उनका हमारे यहाँ बिल्कुल सिर परिचित है, जेठानंद जी का। अब उनकी जो शैली है कार्य करने की, क्योंकि हमारे यहाँ पुष्करणों में क्या रिवाज है कि कोई काम के लिए जाते हैं जब इकट्ठे होकर के और हो अल्लाह करके जाते हैं और हाँ हो जरूर ज्यादा करते हैं, और अगर रूखा जवाब अगर टका सा दे दिया तो फिर उसको बिल्कुल नहीं गिनते, यही कहते हैं कि ये तो बेकार आदमी है। मैं मेरे प्रशासन की नौकरी में भी मेरा अनुभव है कि नियम कायदे कानून से कुछ भी अगर ऐसा कह दिया तो फिर वो गले पड़ जाते थे और हाँ वो करना ये करना वो करना, लेकिन बंधुत्व उनका हमेशा बना रहता है। वो यही कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नहीं किया काम तो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्ड देना कभी नहीं छोड़ते। ऐसे ही हमारे जो एमएलए साहब है वो कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, क्योंकि कार्य जो है वो सत्ता में अनेक तरह के होते हैं। किसी के बहुत जटिल काम अटके हुए होते हैं, किसी के बहुत सरल काम होते हैं। अब शहर के अंदर नगर निगम अपना कार्य करती है, सीवरेज ब्लॉक है, पानी फैला हुआ है, ये है वो है, तो भी अब लोग जो है वो सीधे कि चलो जेठानंद जी के पास चलते हैं, अब सीधे वो प्रवृत्ति होगी। अब उसमें उनकी रणनीति कैसी रहती है, काम अपनी गति से होते हैं और अपने सिस्टम से होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पुष्करणों में ये रिवाज है कि अगर वो रूखा सा जवाब दे दिया नहीं तो कभी अपनी बात नहीं रखी, अपनी इज्जत नहीं रखी, अपने को महत्व नहीं दिया, और एक बार तो सारे जय जयकार लगाएंगे, नारा लगाएंगे उसके खिलाफ और हाँ वो भी करेंगे, लेकिन सभी आपस में भाईचारा कभी नहीं तोड़ते। हमने ये देखा है कि वो हमेशा एक दूसरे को फिर महत्व देते हैं कि अपना भाई है। बाहर से जो आने वाले अधिकारी है उनको भी मैंने ये प्रशासनिक बात समझाई तो वो समझ गए, वो क्या बात तो ठीक है, क्योंकि वो सारे इकट्ठे होके बाहर से जब कोई बाहर निकलता है जैसे ही आके कहता है कि यार उसने तो ऐसे कह दिया, तो वो पूर्णा सर जी की जहर, कोडम सर जी की लगा के नारे वो सारे बोल पड़ते हैं, और तो फिर वो घबरा जाते, वो कहते पता नहीं ये क्या कह रहे हैं। जेठानंद जी तो संघर्षशील है खुद ही, उनका अपना सुव्यवस्थित संगठन है और उसी की देन है कि वो सत्ता में आए हैं, तो सिस्टम की उनके यहाँ कमी नहीं है, कार्य प्रणाली उनकी बहुत विकसित है पहले से ही, लेकिन हम उससे यही उम्मीद करेंगे कि बंधुओं का मान रखें और ऐसी स्थायी रणनीति बनाए कि हमारे वो बहुत पुराने समय में जैसलमेर के ही बेस्ट मुरलीधर जी व्यास नेता थे, जब हम बहुत छोटे थे उनकी लोकप्रियता भी बहुत ज्यादा थी। फिर बाद में गोकुल प्रसाद पुरोहित आए, पुष्करणों का ही वर्चस्व रहता रहा, उन्होंने उनको हराया और कांग्रेस का राज धीरे धीरे कायम हुआ। फिर कल्ला साहब ने बरसों तक संभाला, लेकिन अन्य जातियों में ये ईर्ष्यावश या प्रतिस्पर्धा वश ये बात बैठी हुई थी बरसों से कि भाई इनके तो ये कल्ला जी है, इनके तो ये फलाने जी है, इनके तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो सुनते ही नहीं किसी की। और हम भी कहीं भी जाते थे तब पुष्करणों का रुतबा बहुत ज्यादा था, छोटी जगह पे भी बड़ी जगह पे भी, क्योंकि
थोड़ा सा भी उनका नाम ले लिया कि क्यों, फिर कल्ला जी को नहीं जानते क्या आप लोग? अरे के यार ये तो कल्ला के आदमी है भाई। कल्ला जी आ गए हैं, ये जेठानंद जी आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत करेंगे हम, और हम ये उम्मीद करेंगे कि सौहार्दपूर्ण और भाईचारे की जो उनकी जो नेचर है वो और अच्छी तरह विकसित होती रहेगी, और वो हमारा मेल जोल भाईचारा कायम रखेंगे। कार्य की बातें बारे में जो है वो हमें पूरा विश्वास है कि उनकी जो नियत है उसमें हमें कहीं संदेह नहीं है कि वो कार्य करना चाहते हैं, ये तो पक्की बात है। लेकिन अब जैसे मंत्रिमंडल ही बना तो बीकानेर के लोग बहुत आशावादी थे कि जिस तरह का सिस्टम इस बार चल पड़ा है कि कोई कैसे भी बन सकता है, तो अभी बीकानेर का नंबर क्यों नहीं। ये समय समय की बात है, अभी समय फिर आएगा और इनको बहुत उच्च स्थान मिलेगा, हमें पूरी आशा है। और मंत्रिमंडल नहीं भी बनेगा तो इनके मंत्रिमंडल में इनके ग्रुप के, इनके लॉबी के ऐसे लोग खूब है कि ये चाहे तो मंत्री से भी ज्यादा अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं, ऐसी हमें आशा है। तो बंधुओं को उम्मीद तो बहुत है, और आज हम एक बार उनको फिर पुनः बधाई देते हैं इस मंच से, हमारे संगठन की तरफ से, अखिल भारतीय पुष्करण विकास परिषद और हम सभी पुष्करणों की तरफ से। हमारा जो मंच है वो सभी ग्रुपों को। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार नमस्कार। हाँ धन्यवाद। सब आप जो है वो हमारे पहले से ही चिर परिचित हैं, और बाद में हमें कहीं भी संभालने की जरूरत नहीं पड़ी, और आपने अपना चुनाव इस तरह संचालित किया कि हम सब जो है वो उपलब्धि हासिल कर पाए। तो ये हमारी उपलब्धि है, आप सफल हुए तो हम पुष्करण सफल हुए, और हम आशा करते हैं कि हमारी जो भावनाएं हैं, मैं वो जो लाइन कह रहा था कि हमारा जो संगठन है वो ऐसा मंच देता है कि हमारे संघ के अंदर कोई सदस्य है या नहीं है, समस्त पुष्करणों को हम वही मान देते हैं, वही स्थान देते हैं, और उनके पदाधिकारियों को भी देते हैं। कोई भी सामान्य जन भी हमारे इसमें आता है अगर, कि मैं भी मेरी बात कहना चाहता हूँ, पुष्करण होना चाहिए, तो उनके लिए ये मंच खुला है। ऐसे में आप आए तो हमें बहुत ज्यादा आज खुशी हुई, और हम आशा करते हैं कि और भी आप समय समय पर इस इंटरनेट के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से भी जुड़ेंगे, और फील्ड में तो हम सब जुड़े हुए ही हैं। ये हमें बहुत खुशी है। एक बार आपको सबकी तरफ से, पुष्करणों की तरफ से, मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपकी सफलता की कामना करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद सबको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी। आज की अध्यक्षता आपकी है और आज आपकी अध्यक्षता में ये मीटिंग आगे चालू रहेगी। तो मनमोहन जी से निवेदन करूंगा आप अध्यक्ष पद संभालें, और हमारे वरिष्ठ सदस्य श्रीमान रामकिशन जी चांडा जी से निवेदन करूंगा कि हमारे मुख्य वक्ता श्री जेठानंद जी व्यास का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें और उनको आज की मीटिंग के लिए आमंत्रित करें। श्री रामकिशन जी चांडा। माइक खोले चांडा जी आपका। सादर पगे लागना सभी पुष्करणा सरदारों को। मैं मूल रूप से फलोदी से हूँ, कपड़ा व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, अभी मुंबई में हूँ। परिवार मेरा फलोदी है, ननिहाल फलोदी है। कृषि कार्य का भी काम है, थोड़ा बहुत फलोदी में ही है। नींव से जुड़े हुए हैं, अभी भी हमारी जो नींव है वहीं पे है, वहीं से हम जुड़े हुए हैं। आदरणीय भाई जी श्री जेठानंद जी के पधारने से पहले हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। हमने ये भी डिस्कशन किया कि आप बीकानेर समाज के हिंदू हृदय सम्राट को, जैसे मुंबई में बाल ठाकरे हुआ करते थे वैसे ही आप हैं। आप एक कार्य सम्राट भी हैं। धन्यवाद। क्षेत्र कोई भी रहा हो, राजनीतिक रहा हो, शिक्षा का रहा हो, शिक्षा तो खैर आपके रग रग में भरी हुई है,
कॉलेज चलाना, स्कूल चलाना बहुत बड़ी बात है। कितने आदमियों को आपने नियोजन दे रखा है, नौकरी दे रखी है, बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि आप मूल रूप से पुष्करणों से जुड़े हुए हो। आपको संगठनात्मक इतनी बड़ी शक्ति है। वो बात अलग है कि कहीं कहीं मतांतर होता है कि किसी का क्यों स्वागत किया जाए, किसी से क्यों मार्गदर्शन दिया जाए, ये भी बातें होती है। तो मैं यहाँ वैसे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन आपकी चरित्र को देखते हुए मुझे कुछ कहना पड़ेगा। ये व्यक्तिगत मतांतर रहता है कि आज इसी आदमी को हम लाए हैं, यहाँ बिठाया है चीफ गेस्ट के हिसाब से, तो ये क्यों ऐसा, मतलब मतांतर रहता है। तो इसका जो काट है वो वेदों में मुझे मिला है, हमें सबको मिला होगा। आदि कवि श्री वेद व्यास जी का कहा हुआ है। मैं उसी बात पे आऊंगा कि आज जेठानंद जी को मार्गदर्शन के लिए क्यों बुलाया गया, क्यों यहाँ पे इनको तकलीफ दी गई। आदि कवि श्री वेद व्यास जी ने कहा है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम देव परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। 4 वेद और 18 पुराण लिखने के बाद में उनका सार आदि कवि वेद व्यास जी ने यही लिखा है कि परोपकार ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है और किसी को सताना सबसे बड़ा कष्ट का काम, वो पाप का काम है। और आदरणीय भाई जी श्री जेठानंद जी का जो चरित्र है वो इससे भरा पड़ा है, तो ये स्वागत योग्य है और हमारा मार्गदर्शन देने योग्य है। आगे और सुक्ति सुधा में वेद व्यास जी ने कहा है मात्रवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति च सुपश्यता। दूसरे की स्त्री को माँ के बराबर समझना चाहिए, दूसरे के धन को धूल के ढेलिए के समान समझना चाहिए। जो व्यक्ति ये सब देखता है उसको ईश्वर भी ठंडी नजरों से देखता है, वो अपने आप आगे बढ़ता है। ऐसा ही चरित्र हमारे आदरणीय भाई जी श्री जेठानंद जी का है। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ये सब गुण में इनमें है। अब इन गुणों के कारण ही योग्य है, पूजनीय है, सम्मान देने लायक है और हमारा मार्गदर्शन यह कर सकते हैं। हमारा मार्गदर्शन मैं आपको जेठानंद जी को सादर पगेला करते हुए पुनः अनुनय करना चाहूंगा कि इस ग्रुप का मेन उद्देश्य है पुष्करणों में एका, प्रथमो पुष्करण हमारा मेन मूल मंत्र है। तो मुझे आपसे और इस ग्रुप से भी यही आशा रहेगी कि कुछ ऐसा हमारे साथ में नायक या विनायक पूरे समाज में नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी है। ना नायक है ना विनायक है। गणेश जी किसको बिठावें और आगे कौन आगे आवे। हमारा ये ग्रुप है जो किसी के साथ में विलीनीकरण या किसी की जो एंटिटी है उसको खाना नहीं चाहता। हम सबके साथ में मिलकर पुष्करणों में एका कैसा हो इसके ऊपर ही विचार विमर्श करते हैं और इसके ऊपर आगे बढ़ना चाहते हैं। जो महानुभाव जुड़े हुए हैं सबका एक ही मत है कि पुष्करणों में एका कैसे हो। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा। मैंने वेद व्यास से चालू किया था, तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है, और एक सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा तुम नहीं अजमाई। और आज की बात करें तो नरसिंह मेहता ने भी यही कहीं लिखा है कि वैष्णव जन तो तेने कही पीर पढ़ाई जान रहे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान आने रे। तो जेठानंद जी का चरित्र भी ऐसा ही कुछ रहा है। अतः ये मार्गदर्शन देने योग्य है और सम्मान देने योग्य है। सम्मान देने योग्य तो क्या है, इनके यहाँ आने से हमारी जो इस ग्रुप है, हमारा जो ये यहाँ जो महानुभाव बैठे हैं और जो पूरा ग्रुप चलाते हैं वो खुद सम्मानित हुए हैं। ये संस्था खुद सम्मानित हुई है आपके आने से, मैं ऐसा मानता हूँ। आपका चरित्र इतना विशाल है, इतना मतलब गतिशील है कि इसको कुछ शब्दों में, जो मैंने सुन रखा, बीकानेर में कई साथी हैं जो सुन रखा है, उनको कुछ शब्दों में, नपेतुले शब्दों में नहीं बांधा जा सकता है। मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि धरती को कागज करूं, कलम करूं बन रहा है, 7 समुद्र की स्याही करूं,
तो भी भाई जेठानंद जी का चरित्र लिखा नहीं जाए। इतना बड़ा अकाट्य चरित्र है आपका, अतः आप हमारे लिए यहाँ पूजनीय है। मार्गदर्शन आपसे हम लेने आए हैं। मैं इतना ही शब्द कहूंगा, ज्यादा कहने लायक नहीं है, गला रुंध जाता है। इतनी बड़ी विशाल चरित्र को सामने देख के इनके चरित्र के बारे में मैं भी यदि कुछ कहूँ तो सूर्य को दिया दिखाने जैसी बात होगी, हीरानाथ को लूंगी दिखाने जैसी बात होगी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा और ज्यादा समय नहीं लेकर भाई जी श्री जेठानंद जी से अनुनय विनय करना चाहूंगा कि वे हमारा मार्गदर्शन दें। हम पुष्करणा एक कैसे हों इस बारे में कुछ विचार करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चांडा जी। और जेठानंद जी से निवेदन, पूनम जी आपसे निवेदन है कि आज का जो विषय है सामाजिक एकता व आपसी सौहार्द कितना उपयोगी समाज विकास में और क्यों जरूरी, इस विषय को उनको बताते हुए उनको निवेदन करें कि वो अपनी बात चालू रखें। आज हमें मार्गदर्शन करें और उनका स्वागत अखिल भारतीय पुष्करणा विकास परिवार की ओर से पूनम जी आप करें। जेठानंद जी का इन्होंने शानदार विजय प्राप्त की बीकानेर में और पुष्करणा समाज सभी को पगे लगना। विशेषकर जेठानंद जी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस बार मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि बीकानेर ही उनके चुनाव के दौरान, चुनाव से लेके रिजल्ट तक वही था और मुझे मौका मिला। हमारे एक अजीज मित्र साथी है अनिल जी, पुरोहित मुकेश जी, उनका आदेश था कि आपको चुनाव में वही रहना है, तो मुझे सौभाग्य मिला। तो मैं हृदय से जेठानंद जी व्यास का स्वागत करता हूं। और आज का जैसा विषय आपको सूचित किया ही है, और जेठानंद जी खुद समझदार है। हमारे इस संगठन का एकमात्र उद्देश्य है, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ पुष्करणा समाज का कैसे विकास हो, यही है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आदरणीय जेठानंद जी का स्वागत करते हुए उनसे यही अनुरोध करता हूं कि अपने समाज को कैसे विकसित किया जा सकता है, विभिन्न संस्थाओं को कैसे एकाकीकरण किया जा सकता है, ताकि अपने समाज की जो शक्ति है उसका ज्यादा से ज्यादा समाज के लिए सदुपयोग किया जा सके। इसी अनुनय विनय के साथ, जैसे रामकृष्ण जी चांडा ने, मनमोहन जी ने काफी कुछ कह दिया है, मैं जेठानंद जी से काफी परिचित भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। वो अभी रामदेवरा भी गए थे और हमारा सौभाग्य मिला था कि रामदेव जी के रास्ते में भी ये आए थे और उन्होंने हमारे कार्यक्रम को भी देखा और धर्मशाला को भी देखा। तो मैं पुनः उनका स्वागत करते हुए, हमारे इस संगठन का किसी भी समाज के किसी संगठन की बुराई करना नहीं है, हमें तो सिर्फ मात्र एक ही यही करना है, यही उद्देश्य है कि हमारे समाज के सारे जितने भी संगठन है वो कैसे अपने समाज के लिए एक होकर अपने समाज में समाहित जो शक्ति है उसका कैसे सदुपयोग करके अपने समाज का विकास कर सके, यही सब्जेक्ट है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए, सभी लोग करीब 35 लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, तो जेठानंद जी को सुनने के लिए आतुर है। तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, और कैसे हम आपके माध्यम से, आप हमारे अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं, बीकानेर का नेतृत्व कर रहे हैं, और मैं पुष्करणा समाज का भी आपको नेतृत्व करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं कि आप में वो संगठन करने की शक्ति है और हमारे समाज में हर तरह की शक्ति समाहित है, लेकिन उसका कैसे सदुपयोग किया जा सके, यही सब्जेक्ट में आपके सामने रखते हुए मैं आपके विचार सुनना चाहता हूँ। आदरणीय श्री जेठानंद जी, सादर पगे लगना और आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। श्रीमान जेठानंद जी व्यास जी से निवेदन है कि अपना मार्गदर्शन हमें दें। जेठानंद जी व्यास। श्रीमान जेठानंद जी व्यास, आपका अखिल भारतीय पुष्करणा विकास परिषद परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत है। आप विजयी हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बीकानेर का ही नहीं, सिर्फ संपूर्ण पुष्करणा समाज का नेतृत्व करें। किसी भी क्षेत्र से पुष्करणा बंधु यदि आपके पास में कोई अपील लेके आए, मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करूंगा कि आप उसको सहयोग करेंगे और पुष्करणा हिताय पहुंच रही है। श्रीमान जेठानंद जी व्यास। हेलो, आवाज आ रही है जेठानंद जी, आप बोलिए।
हाँ बोलो आवाज आ रही है जेठालाल जी, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है। जय श्री राम। हाँ जी, आपका वीडियो बंद है, आपकी आवाज आ रही है जेठालाल जी। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, वीडियो हाँ आवाज आ रही है जेठालाल जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए आप। हाँ जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आपकी आवाज आ रही है? हाँ अभी ठीक है, बोलिए। बिल्कुल ठीक है। माइक बंद करें ताकि आवाज साफ सुनाई दे। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज पहुंच रही है? मेरी आवाज पहुंच रही है क्या? आ रही है। सबको पगे लागना, आपकी आवाज आ रही है। आ रही है। सबको मेरा पगे लागना। मैं आप सब समाज की कृपा से ही विधायक बना हूं, इसलिए मैं समाज का ऋणी हूं। बीकानेर में मुझे जो टिकट मिली है वो भी एक पुष्करणा होने के नाते मिली है मुझे, इसलिए मैं पूरे समाज का ऋणी हूं। पूरे समाज ने मुझे मेरा सहयोग भी किया है। और आप सब जो प्रवासी है बहुत से, वो बीकानेर आए और जिनका यह मत था उन्होंने मेरे पक्ष में मतदान किया है, तो इसलिए समाज का तो ऋणी हूं मैं। पुष्करणा समाज जो है पूरे हिंदू समाज की एक धुरी है। यहाँ अगर उसमें विकृति आती है तो पूरे हिंदू समाज में विकृति आती है, इसलिए सबसे पहले पूरे समाज में हमारे जो संस्कार है वो स्थापित होने चाहिए। ये मेरा सबसे अनुरोध है। हम जहां भी हैं, हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, उनसे आग्रह करना चाहिए कि हमारे सब में परिवारों में हमारे जो मूल संस्कार है, क्योंकि आज हम उन संस्कारों से भटक रहा हमारा समाज, तो ये विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। और संगठन की जब बात होती है तो आज बड़े दुख की बात है कि हमारे अच्छे पढ़े लिखे लड़के जिनकी आज शादी नहीं हो रही है और समाज में ऐसे संस्कार है कि हम उन अपने समाज के, अपने परिवार के, अपने लोगों को इग्नोर करते जा रहे हैं। इस समाज में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम जैसे पहले जमाने में हम हमारे जो बुजुर्ग थे वो तुरंत एक दूसरे से मिलके ये तय करते थे, लेकिन आज स्थिति ये बन गई है कि हम तय नहीं कर पा रहे, बच्चे तय करते हैं। ये स्थिति इसलिए बनी है कि हमारे परिवार में संस्कारों की कमी आई है। मैं जब मेरी सगाई हुई थी तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी सगाई हो गई है, ठीक है ना। 6 महीने बाद जब मेरी शादी तय होने लगी तब पता चला मेरी सगाई है। तो ये संस्कारों की बात है। दूसरा, हमारे समाज में कभी ये तलाक जैसा कोई विषय था ही नहीं, आज वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। बढ़ने का कारण ये है कि हमारे जो समाज के लोगों में सहन शक्ति कम हो गई और छोटी छोटी बात के लिए अपने प्रसंगियों को ओढ़वा देते और उनको ओढ़वा देते और बच्ची या लड़का जो भी है उनका इतना हो जाता है धीरे धीरे उनके जो संबंध है उसमें टूटत आ रही है। तो इसलिए एक तो इन देना। दूसरा, हमारे समाज में अधिकतर ध्यान किधर जाता है? सरकारी नौकरियों की तरफ। शुरू से उसमें सरकारी नौकरी से हमारा विकास नहीं होगा। और आज हमारे समाज में भी स्थिति यही है। अगर कोई अपनी बच्ची की सगाई करता है तो वो सोचता है कि लड़का सरकारी नौकर है या नहीं है। अगर सरकारी नौकर उसको पहले उसको प्रवेश देते
कोई अच्छा व्यवसाय करता है, अच्छा व्यापार करता है, अच्छा काम करता है, उसको आज भी हमारे समाज को इग्नोर करते जा रहे। ये समाज में बहुत बड़ी ये जो आ रही है कमी, उसमें हम सबको सुधार करना चाहिए। समाज में लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिले, उस पर भी हम सबको ध्यान देना चाहिए। हमारे जैसे मैं बीकानेर की बात करता हूँ, बीकानेर में युवाओं में जो अभी, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि युवा धीरे धीरे खराब हो रहा है, हमारा समाज खराब हो रहा है, परिवार टूट रहे हैं। इन सबको बचाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो धीरे धीरे हम केवल पुष्करणा समाज संगठन का केवल ये पीटते रहेंगे, एक हो एक हो एक हो। एक होने के लिए संस्कार चाहिए, एक होने के लिए एक मन चाहिए, एक होने के लिए हमें बहुत कुछ करना होगा, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। समझ सकता हूँ मैं इतनी बड़ी बात आपके सब वरिष्ठ लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे जो दर्द है, उस दर्द को मैं समाज के सामने उजागर कर रहा हूँ। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं यहाँ विधायक बना हूँ तो समाज के लिए अत्यधिक क्या कर सकता हूँ, वो मेरा पूरा प्रयास रहेगा और जितना होगा मैं करूंगा। और पूरे समाज का मैं आभारी इसलिए हूँ कि मुझे टिकट भी समाज के कारण मिली है और जीत में भी समाज का विशेष मुझे सहयोग रहा है, इसलिए मैं इनका आभारी हूँ। और जैसा भी आपका मुझे आदेश होगा, मैं हर समय समाज के काम के लिए हर समय तैयार हूँगा। लेकिन आप सब समाज को एक करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने एक बहुत बड़ा प्रयास तो किया ही है। मैं भी उस प्रयास में आपके सहयोगी रहूंगा, जैसा भी हूं वैसा आपके सामने हूं, हर समय आपके साथ रहूंगा। और बाकी जैसा समाज का आपका सबका आदेश होगा उसका पालन करने के लिए हर समय तैयार रहूंगा, यह मेरा आपसे निवेदन है। आवाज आ रही है जेठानंद जी? तो कुछ हमारे सम्मान्य सदस्यों ने हाथ रेज किया है, तो मैं जिन्होंने हाथ रेज किया उनसे निवेदन करूंगा, आपका कोई प्रश्न है तो आप श्री व्यास जी के सामने रखें। पहले मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा इंद्रेश जी से, आपका हाथ रेज किया हुआ है। इंद्रेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? इंदर जी? मेरा तो जेठानंद जी से निवेदन था। वीरेंद्र जी हाँ, जेठानंद जी से ही निवेदन था। जेठानंद जी ने जो काम किया है अभी तक में, तो मैं तो यही है कि वो आगे इसी तरह से प्रगति करते रहे। और समाज के लिए निश्चित तौर पे मुझे इतना विश्वास है जेठानंद जी पे कि समाज का अगर कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा होगा तो जेठानंद जी उसके लिए हमेशा हर जगह रहेंगे। एक चीज जो है सबसे बड़ी, वो जेठानंद जी की खासियत है कि सत्य के साथ रहेंगे। अगर सत्य है तो जेठानंद जी साथ में रहेंगे। ये जो इनका स्वभाव है, जो कि मेरे तो बहुत घनिष्ठ है और बहुत क्लोज है, इनकी और हमारी 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। और सबसे बड़ी खासियत है कि जेठानंद जी जो है बीकानेर और जैसलमेर समाज के एक सेतु है। हम जहाँ एक तरफ बढ़ जाते हैं, ये जैसलमेर के पुष्करणा है, ये बीकानेर के, पोखरण के, हलोदी के, तो जेठानंद जी बीकानेर और जैसलमेर के बीच का एक सेतु है, एक ब्रिज है कि जहाँ इनका कर्म क्षेत्र बीकानेर है, जहाँ इनकी जो है पुश्तैनी जो है इनका वो जैसलमेर से है। इनके ये जैसे बीकानेर में काम कर रहे हैं, इनका एक अपना एक फील्ड है, इनका एक क्षेत्र है, इनका एक वजूद है, इनकी एक वहां पर हिंदू धर्म के प्रति जो इनकी जो है कार्य, उसके लिए बीकानेर का जन जन इनको जानता है। तो निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की, अच्छा आप खुद देख लें किशन जी की आज की मीटिंग में सर्वाधिक उपस्थिति है अपनी। अभी तक में जितनी मीटिंगें हुई है उसमें आज की हमारी उपस्थिति सबसे अधिकतम रही है, हाईएस्ट 35 तक पहुंची थी। तो ये इनके नाम का कमाल है। इसके लिए मैं जेठानंद जी को साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद। और जो महानुभाव ऊपर आए वो अपना परिचय भी दें कि आप कहाँ से हैं और आप जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र का परिचय देते हुए। इंदर जी तो इनके फैमिली मेंबर्स है, फिर भी आप बाड़मेर से हैं। अभी मैं निवेदन करूंगा वीरेंद्र जी से। सादे पगे लागना आप सबने कहावत सभी लोग ध्यान रखते हैं। एक कहावत है कि पूतला पगपाल ये ध्यान कर जावे। तो जेठानंद जी राज्य टीकम चंद जी व्यास पुष्कड़ा समाज और पुष्कड़ा समाज में वास्ता सदैव अग्रणी रह यो काम करियो योर परिवार। सुकुमार जी व्यास जेठानंद जी रा पिताजी समाज रे वास्ता सदैव आप रो सहयोग और ऋण बने समाज भूल सके कोनी। जिकी पीढ़ी रा दादाजी जिके रा पिताजी समाज रे वास्ता सदैव अग्रणी रहे तो अठे ऑपरेशन उठी कोनी के जेठानंद जी समाज रे वास्ता क्या करसी। ऑपरेशन अठे उठानो भी वाजिब कोनी। और मैं तो इयोरो एक अनुयायी हूँ और इयोरी मार्गदर्शन रे माने मैं तो कॉलेज री जिकी राजनीति है विद्यार्थी परिषद री बायो सु सीखी। बड़ो दर्द हुयो जिके टाइम रे मोने गोपाल जी जोशी ने बीजेपी रो टिकट मिलियो कांग्रेसी मूल ने तो मैं बीडी कला साहब रो बैठम समर्थन करियो कि बीजेपी रा लोग एक मूल आदमी ने नहीं टिकट दियो ये वास्ता में विरोध में गया। लेकिन बीजेपी रे जितना भी ऊपर जगह अधिकारी है मैं अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद रे महासचिव होने नाते भी उन्हें धन्यवाद रो लेटर लिखियो कि तो एक मूल कार्यकर्ता ने टिकट देर आज साबित करी है कि बीजेपी आपरे कार्यकर्ताओं री कदर करे। और बीकानेरी जनता एक नेता चुनियो को नहीं, बीकानेरी जनता ये बार एक कार्यकर्ता ने चुनियो है जो बीकानेरी जनता रे वास्ते सेवा करसी। और मने ई बात रो कोई भी मलाल कोनी कि मैं योने वोट दियो कोनी मैं योने समर्थन दियो कोनी, लेकिन एक कार्यकर्ता ने बीकानेरी जनता चुनियो है फिर मने बहुत खुशी है। और मैं ये मंच सु जेठानंद जी ने बहुत बहुत हार्दिक बधाई दूं और शुभकामनाएं दूं कि बीकानेरी जनता एक कार्यकर्ता ने चुनियो और सदैव कार्यकर्ता रे रूप में ही काम में रहे। मारो लंबो योर साथे कार्य करने रो अनुभव भी रहे और जिकी भाई अबार इंदर जी कही कि सत्य रे साथे रहने वाला है तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक बीकानेरी जनता ने एक सो मिसालें पेश कर सी। तो सोचू कि आने वाले टाइम रे मोने दूसरी कोई भी पार्टी का नेता उसी भी ने सोचना पड़सी कि भाई जेठानंद समाज रे वास्ता ए पूरा चिंतित है और जने जने समाज रे काम रे वास्ता यो रखने गया तो यो बहुत अच्छा काम करी है। और लेकिन अबारियों जी बात कही है कि हम बेरोजगारी तलाक संस्कार तो निश्चित रूप से धरातल माथे अपने ईरे माथे ही काम करनो है जो पड़सी। तो ये काम रे मोने जिके तरफ रे मोने भी जेठानंद जी ने आपो बकार सा ए अपोरे साथे खड़ा रहसी इरे मोने ने मारे पर जो तो विश्वास कोनी मने प्रमुख जी पर 200% देखो है विश्वास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री संजय जी चंगानी अमरावती से। संजय जी परिचय दें और सब लोग समय का ध्यान रखें। संजय जी माइक चालू करो। संजय जी माइक चालू करो। सॉरी। सभी को जय श्री कृष्ण। मैं अमरावती पुष्करना से बिलोंग करता हूँ। संजय जुम्बलाल छांगानी और जेठानंद जी को सादर प्रणाम। और ये हमारे पुष्करना समाज के लिए बहुत गर्व की बात है कि बीकानेर एक ऐसा गढ़ है जहाँ से 2 राष्ट्रीय पार्टियों ने पुष्करनाओं को वो कैंडिडेट बनाया और एक जीतने वाला 100% थे। तो जेठानंद जी को एक बार फिर से अमरावती पुष्करना समाज और संजय छांगानी के परिवार की तरफ से बधाई। और पुष्करना जब नाम लग जाता है तो हमें यह पूरा विश्वास रहता है कि हमें जब भी काम पड़े तो वो एक पांव पे खड़े रहेंगे, जैसा कि उन्होंने खुद ने भी बताया। और जो भी काम है तो सत्य रहे तो ही खड़े रहेंगे, जैसा कि इंद्रजीत ने बताया। तो मैं एक बार सभी की तरफ से इन्हें आर्थिक बधाई देता हूँ। और जिस दिन भी मैं बीकानेर आने वाला हूँ अभी अगले महीने, तो उनसे जरूर मुलाकात करूंगा और मुझे समय देंगे। स्वागत है आपका। विश्वास है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये मेरे बच्ची के
रिलेशन में भी आते हैं। तो एक बार फिर से मैं इन्हें सादर पगे लागना और हमारे समझी होने के कारण इन्हें एक बार फिर से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पगे लागना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। श्री महेंद्र जी जोशी, गोधन मित्र। आज की सभा में उपस्थित बहुसंख्यक 35 पुष्करणा समाज ने सादर पगे लागना। मैं बीकानेर सु महेंद्र जोशी, गोधन मित्र छोटी सी एक संस्था चलानी हो और पूर्व में पहली पत्रकारिता करता था, आज भी करा पत्रकारिता। और बड़ो गर्व बने महसूस हुए कि महाराज जी को क्षेत्र है और मारा पड़ोसी जेठानंद जी रोज आज बैठता मोरखने और हमारा बच्चा कहे कि ऐसा व्यक्ति जी का पगे लागना करे हर एक ने, बड़ा हो छोटा। तो मैंने तो वोट देना जेठानंद जी नहीं। और सामने टाइम में जब समय मिलता जरा मोरे दुकान में हाल बैठनिया और मोरा आप जी को क्षेत्र है जेड़ा मैं दुकान कर बैठा हूँ गो सेवा करने वास्ते, वो क्षेत्र में मोरा जेठानंद जी विधायक साहब रो गयो तो मैंने कहना पड़ा हम जेठानंद जी घर के बगल में रहते हैं, हमारा शोरूम जेठानंद जी के पास में है। तो ये बहुत बड़ा गोभक्त भी है और गो सेवा करे है। तो मैंने उम्मीद है कि मोरे जी गोधन मित्र संस्था है, पुष्करणा समाज में हूँ, बीकानेर में अकेले ही काम कर रहे हूँ गोबर से, तो मैंने सहयोग कर सी आप विधायक बन गया है, बहुत अच्छी बात है। यह से मैं बहुत बहुत पूरा पुष्करणा समाज तरफ से स्वागत वंदन अभिनंदन करना चाहूँ। और मैंने समाज ने पूरी उम्मीद है कि यह अपरोज का विषय है कि आज सगलों ने संगठन कर और एकत्र कर सी। फिर भी यह कह दिया है कि मैं पुष्करण और वोट से ही आज बढ़िया हूँ, इसलिए और बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा दिलीप जी बोड़ा गुजरात से। दिलीप जी बोड़ा। दिलीप भाई बोड़ा। विष्णु जी पुरोहित जुड़े हुए। विष्णु जी पुरोहित। विष्णु जी तो पड़ोसी हैं। विष्णु जी कहाँ गए? विष्णु जी विष्णु जी के घर में प्रॉब्लम चल रहा है थोड़ा, वो फैमिली उनकी मिसेज का तबीयत सही नहीं है। विष्णु जी यदि फ्री है तो ऊपर आए अपनी बात रखें। विष्णु जी जेठानंद जी के पड़ोसी हैं। श्री अजय जी आचार्य गुजरात से, उनसे निवेदन करूंगा पुष्करणा समाज का काम देखते हैं। श्री अजय जी। हाँ, जय श्री कृष्णा, पगे लागना और छोटों को आशीर्वाद और जेठानंद जी को पगे लागना। नमस्कार रामकृष्ण जी, पूनम जी और आप सबका जय जयकार है। मैं थोड़ा परेशान हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बाकी सब ठीक है। आप परेशानी मुझे बताओ, मैं आपके उसमें परेशानी की वजह तो सहयोग करूंगा सर आपके लायक मैं बता दूंगा आपको घर पे आके, लेकिन परेशानी तो बीमारी की है। मेरे लोग घूमने गए थे वहाँ पे नेपाल में मेरी मैडम को कोमा में आगे वो ब्रेन हेमरेज हो गया, 9 महीने हो गए अभी तक। जी आप ध्यान रखें उनका तबियत का, फिर भी आप समय निकालते हैं और समाज कार्य में आते हैं, इसलिए सचमुच हम लोग बहुत आप पे गर्व महसूस करते हैं। और आज जेठानंद जी को यहाँ आमंत्रित करने में, आज जेठानंद जी को आमंत्रित करने में आपका और इंदर जी का बहुत सहयोग रहा और आप दोनों ही को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इंदर जी तो हम एक डिपार्टमेंट के आदमी हैं। इंदर जी और हम तो एक ही डिपार्टमेंट के आदमी हैं। ठीक है, नमस्कार अजय जी। माइक खोले, अजय जी बात रखें अपनी। नमस्कार, मैं अजय जोशी, कच्छ गुजरात भुज से। आप सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा सादर नमस्कार और मैं बधाई देता हूँ। आदरणीय हमारे जो इलेक्टेड होके आए, हमें भी गर्व बहुत महसूस होता है। मैं शॉर्ट में ही अपनी बात खत्म करूंगा। मैं यहाँ कच्छ भुज से हूँ और कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारे 2600 परिवार पुष्करणा के रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ से कच्छ की तरफ से मैं आपको निमंत्रण देता हूँ जेठानंद जी को, और यहाँ किशन जी बैठे हैं तो किशन जी के साथ जितने भी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, तो एक बार अवश्य हमारे कच्छ का मेहमान बनो आप और हमें आपकी सेवा का मौका दीजिए। बस इतना ही कहना है। जय केशवराय, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल जी आचार्य। कपिल जी आचार्य हाथ रेज किया था। कपिल जी आचार्य आप कुछ कहना चाहते हैं?
हिमालय जी, आपने हाथ रेज किया था, आपको कुछ कहना है? जी नमस्कार सभी को, जय श्री कृष्णा, बड़ों को पगे लगना। जेठानंद जी को नमस्कार। परिचय दे दे, कहाँ से है, परिचय भी दे दे साथ में। जी, मैं हिमालय व्यास इंदौर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। यहाँ पुष्कर नाम के काफी पगे लागना। जी पगे लगना। यहाँ इंदौर एमपी से हूँ मैं, और अपने पुष्कर नाव के काफी घर हैं यहाँ पे, सभी अच्छे हैं, बढ़िया है, मिलजुलते हैं, रहते हैं आपस में। और मेरा जो वर्क है वो मेन पावर आउटसोर्स वाला वर्क है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस पे स्किल्ड मैन पावर हमारी चलती है। तो मैं अपनी समाज के जितने भी जॉब वाले जो लोग हैं कि जो नौकरी करना चाहते हैं, कर रहे हैं, बदल रहे हैं, उनके लिए मैं ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज उपलब्ध करवा सकता हूँ, लेकिन मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा, रास्ता नहीं मिल रहा है कि कैसे अपनी इस सुविधा को मैं अपने समाज के भाइयों तक पहुंचाऊं। तो इस विषय में आप सभी मेरा मार्गदर्शन करें कि कैसे अपन अपने समाज का भला कर सकते हैं। अखिल भारतीय पुष्करणा विकास परिषद की ओर से उद्योग, व्यवसाय, रोजगार के लिए एक अलग ग्रुप बना है। उस ग्रुप में काफी लोग जुड़े हैं। यदि आपके पास में कुछ अच्छी वैकेंसी वगैरह है तो उसमें पोस्ट कर सकते हैं। एक रोजगार का जो ग्रुप है उसमें तो मैं जुड़ा हूँ, और रेगुलरली उसमें मैं वैकेंसी पोस्ट करता भी हूँ। मैं आपको भेजता हूँ, कल इसका लिंक भेजता हूँ, अखिल भारतीय पुष्करणा विकास परिषद के उद्योग व्यवसाय। हो सकता है मेरे पास वो वाला ग्रुप ना हो, तो वो आप भेजिए, मैं उस लिंक में मैं पोस्ट करूंगा। अभी एक ग्रुप तो ऑलरेडी है जिसमें मैं पोस्ट करता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मतलब कुछ हो भी रहा है या नहीं, कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एक और बड़ा ग्रुप भी है जो पुष्करणा समाज का, योगेश जी पुष्करणा चलाते हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। रोजगार वगैरह का अच्छा उनका काम है। बिल्कुल, हम यही अपनी भावना होती है, यही अपना सोच होती है कि अपन कैसे भी समाज का भला करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के जरूरत के समय एक दूसरे के लिए अपन खड़े रहे सुख दुख में। तो यही है बस, बिल्कुल भावना सभी से ये चीज है। पुरुषोत्तम जी मापारा जोधपुर से, सिंधी पुष्करणा समाज के वरिष्ठ जोधपुर से श्री पुरुषोत्तम जी मापारा है। तो सादर पगे लागना साहब जी, आवाज आ रही है साहब? आ रही है आ रही है आपकी आवाज आ रही है। जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे समाज के गौरव को इन्होंने ये जो बातें कही है ये बड़ी महत्वपूर्ण है, और इसी पर हमको मनन और चिंतन करना चाहिए कि हम इस प्रकार की चीजों को कैसे आगे बढ़ाएं। वीडियो बन रहे हैं, इसमें 3 चीजें हैं सब। वीडियो बन रहे, आपका खोले, चेहरा दिखाएं सभी को। अच्छा, हाँ आगे सर। हाँ ठीक है, आप बोलिए। हाँ बोलिए, अभी बोलिए। हाँ, तो मेरा इनसे निवेदन है साहब कि जिस प्रकार की भी ये जो कार्रवाइयां हुई है सर, आज तक जहाँ मेरे को अनुभव अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद का, उसमें बीकानेर का योगदान सर्वोपरि रहा है, या बीकानेर का योगदान रहा है या जैसलमेर का योगदान रहा है। और ये बड़ी खुशी की और हार्दिक खुशी की बात है कि दोनों संस्कृतियों से जो लिंग है वो जेठानंद रूप से हमारे सामने प्रस्तुत हो गए हैं। मैं समझता हूं कि सारे कार्य सुचारू रूप से चलेंगे, क्योंकि यह गोवर्धन जी थे या गोपाल जी थे, दोनों ने इस कार्य को नवीनतमता के लिए आने का प्रयत्न किया था सब। और जो 3 धाराएं अखिल भारतीय की जो निकली है वो भी बीकानेर से ही निकली है सर। तो मेरा इनसे करबद्ध निवेदन ये रहेगा कि समाज के संगठन को और इस प्रकार के कार्य करने का बीड़ा यदि उठाएंगे तो निश्चित रूप से समाज अपनी पुरानी गति पर निश्चित रूप से आएगा साहब, ये मेरा आत्मविश्वास कह रहा है। और मैं इनसे बार बार ये निवेदन करूंगा कि जब आपको समय मिले तो एक बार इस प्रकार की चीज का पुनर्गठन कर समाज को एक प्रकार की नई दिशा और दशा देने का मैं इनसे बार बार निवेदन करूंगा। इसमें 3 मुद्दे मुख्य हैं साहब जो मेरे समझ में आई है।
एक जब हम अपन मीटिंग जो कर रहे हैं साहब समाज में समन्वय और सामंजस्य, तो इसके अंदर एक 5 मिनट का समय ऐसा रखें जिसमें हम ये रिव्यू करें कि हमने जो मीटिंग की है उसका रिजल्ट क्या आया, हमने उसमें क्या कार्रवाई आगे की है। यदि हम इसका मनन करेंगे तो हमें पता पड़ेगा कि हम आगे जब कार्य कर रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज करें। क्योंकि अभी जब भी मीटिंग की तो सबसे पहले हमने 10 मिनट का काम रखा है एजेंडा का, उसके अंदर हम ये कार्य करते हैं कि हमने क्या क्या विचार रखे थे और उन विचारों पर हमने क्या मनन किया, क्या चिंतन किया और उसमें हमने कहां तक सफलता प्राप्त की या क्या क्या असफलताओं के कारण बने। उसके बाद आगे का चिंतन प्रारंभ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमने बातें कही है उसको हम भूले नहीं है और हम उसको कैरी फॉरवर्ड करते हुए आगे लेके आए। ये मेरा एक निवेदन है आप सभी से, करबद्ध निवेदन है कि जिससे क्या होगा कि हमें ये पता पड़ेगा कि हमने जो भी समय लगाया उस समय का सदुपयोग कितने रूप से हमसे हो सका है। ये एक मेरा निवेदन है। बाकी तो सारे पूजनीय बैठे हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन से ही आगे कार्य होगा, पर मार्गदर्शन को हम चरितार्थ रूप में कैसे उतारे इसका भी हमें एक धरातल पर कार्य करना पड़ेगा सर, कि हमने धरातल पर इस चीज को कितना मूर्ति रूप दे पाए हैं। तब हमारी ये विचार करना, मीटिंग्स करना सारी सार्थकता की ओर आगे बढ़ेगी सर। ये मेरा आपसे हृदय से एक प्रार्थना है कि हम जो भी मीटिंग करें उसमें 5 मिनट तक ये चिंतन करेंगे हमने पहले मीटिंग्स में क्या किया था, आगे हम क्या करने जा रहे हैं और हमारा रिजल्ट क्या रहा, क्या प्रगति रही है। तो उस ओर ही हम हमारे डायरेक्शन को आगे बढ़ाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। और कोई बात हो सभी की पगे लागना और जो भी कोई सजेशन देना चाहे, और हम अभी पुष्करना रत्न की शीघ्र ही कार्यक्रम की घोषणा होने जा रही है अखिल भारतीय पुष्कर सेवा परिषद की ओर से, और जिसमें आदरणीय जेठानंद जी का और देवेंद्र जोशी जी का भी नाम प्रस्तावित है। तो ये शीघ्र ही मीटिंग करके और ये सारा फाइनलाइज हो गया, ये एक प्रकार का कार्यक्रम को जोधपुर में आहुत करने का कार्यक्रम सुनिश्चित होने जा रहा है। ये आप सभी के खुशी के लिए मैंने ये आपको बहुत धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। हाँ सर, बहुत धन्यवाद। और ललित जी राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट श्री ललित जी जुड़े हुए हैं। ललित जी से निवेदन करूंगा कि अपनी बात रखें। ललित जी पुरोहित। सभी को सादर पगे लागना। मैं वरिष्ठ तो नहीं हूँ, एक सामान्य अधिवक्ता हूँ राजस्थान में। ये आपका स्नेह है कि आपने वरिष्ठ शब्द आगे लिया था। कीमत नहीं जानते हैं। आदरणीय जेठानंद जी भाई साहब की उपस्थिति हम सबके लिए गौरव का विषय है। आपने बहुत ही सुंदर बात बताई थी कि आपकी विजयश्री जो है वो सामाजिक एकता का प्रतीक ही है। जिस एकता के साथ पुष्करना समाज ने आपको विजयश्री का वर्ण कराया, तो ये हम सब के लिए गौरव का विषय है। आपने बड़े ही संक्षेप में और सारगर्भित रूप से बात बता दी कि एकता का विषय खाली बोलने से एकता नहीं होगी। एकता के लिए हम सबको सामूहिक प्रयास करने रहेंगे। ये जो हमारा मंच प्लेटफॉर्म जो आपने तैयार किया है सभी अग्रज जितने समाज के सम्मान्य लोगों ने, ये एक शुरुआत है और पहला कदम हम आगे बढ़े हैं तो आगे के कदम भी चलेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आदरणीय भाई साहब चूंकि अब राजनीतिक क्षेत्र में है, इनके पास बड़ा दायित्व है, तो ऐसे दायित्व के निर्वहन के लिए हम इनसे अपेक्षा नहीं करके इनके सहयोगी बने। अपेक्षा ये हमसे करें सहयोग की, तो हम सभी इनके सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहें कि समाज को जैसा सहयोग ये चाहेंगे जो समाज इनको देगा, ये हम सब जरूर कर लें। क्योंकि जिस दायित्व पर समाज के साथ में ये अब राजनीतिक दायित्व को निभाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो समाज को इनके सहयोगी बन के रहना पड़ेगा। यद्यपि जैसे कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था अंगुली पर, तो जो ग्वाले थे उन्होंने भी अपनी लकड़ियां जैसी भी थी उससे सहयोग करने की इच्छा तो प्रकट की थी। हालांकि वो नहीं जानते थे कि कृष्ण की सामर्थ्य कितनी है, लेकिन मन में भावना ये थी कि हम भी कुछ न कुछ सहयोग कर रहे हैं। तो मेरा सभी से यही निवेदन रहेगा कि भाई साहब जब भी समाज से अपेक्षा करें कि हमें समाज के सहयोग की आवश्यकता है, तो समाज निस्वार्थ रूप से
इनके साथ खड़े रहने के लिए तैयार रहें और जैसी जैसी आवश्यकताएं हैं वैसी वैसी उसके अनुरूप कार्रवाई भी करते रहें। बाकी समय सभी के लिए है, मैं ज्यादा अभी कुछ बोलना उचित नहीं समझूंगा। सभी से यही निवेदन करूंगा कि संक्षेप में अपनी बात ही रखें, तो सबको अवसर मिल जाएगा अपनी अपनी बात रखने का। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नवल किशोर जी पुरोहित, आप कुछ कहना चाहते हैं? नरेंद्र किशोर जी और नवल किशोर जी। सर हम अखिल भारतीय पुष्करणा विकास परिषद का जो गठन किया, इस संस्था में हमारे 8 संस्थापक सदस्य हैं। इसमें प्रोफेसर राजेंद्र जी डूंगर कॉलेज के बीकानेर के, श्री वीरेंद्र जी किराड़ू जो अभी थे, श्री मनमोहन जी व्यास और विष्णु जी पुरोहित बीकानेर से, एक मैं हूँ के.एम. जोशी पुणे, वैसे मैं बीकानेर का ही हूँ पर पुणे रहता हूँ। हमारे साथ में हमारे वरिष्ठ सदस्य रामकिशन जी चांडा जिन्होंने स्वागत किया था, वो हमारे संस्थापक सदस्यों में से एक है। और उसके बाद में दिलीप भाई पोड़ा जो अभी गुजरात से हैं, और केसाराय मंदिर जो है हमारा बेट द्वारका में, उस मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। श्रीमान ललित जी पुरोहित है, वो भी उसी के लीगल एडवाइजर है और वो भी इसी कार्य को देखते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को, जो कि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, समाज के संगठनों ने अपने से दूर रखने की कोशिश की, कारण कि राजनीति नहीं चाहिए, राजनीति नहीं चाहिए। हम लोग इस उद्देश्य को लेकर आए कि समाज को यदि एक करना है तो सभी क्षेत्रों से सहयोग हमें मिलना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, और राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन राजनीति जो है समाज के लिए होनी चाहिए, संगठन की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य को बेस बनाते हुए हमने इस भेदभाव को हटा दिया कि हम राजनीतिक क्षेत्र से उतना ही रिलेशन रखेंगे जितना हम समाज के लोगों से लगते हैं, कारण वो भी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। और आप लोग जो राजनीति करते हैं वो राजनीति समाज हितार्थ भी हो, और साथ में जिस आप क्षेत्र को प्रतिनिधित्व करते हैं उसके हितार्थ भी हो। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि यदि हम एक क्षेत्र को यदि प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन हमारा समाज अलग अलग क्षेत्रों में है, तो किसी भी क्षेत्र के यदि सदस्य की, परिवारजन की, पुष्करणा परिवारजन की यदि आपके पास में समस्या है तो उन्हें लगना चाहिए कि हमारा प्रतिनिधि वहां पे है। कारण बहुत से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे हम लोग बहुमत में नहीं है या हम किसी कैंडिडेट को जिताने की स्थिति में नहीं है, पर वहाँ की लोकल समस्या बहुत है। चूंकि मैं बीकानेर से भी हूँ और महाराष्ट्र में रह रहा हूँ, मेरा भी एक आपसे निवेदन रहेगा कि बीकानेर में पुष्करणा समाज की इतनी बड़ी संपत्ति है जिसका यदि सदुपयोग किया जाए तो पुष्करणा समाज की जो संपत्ति है उससे काफी लोगों को रोजगार भी मिल सकता है। और पुष्करणा समाज की जो संस्थाएं हैं वो संस्थाएं भी अच्छे ढंग से काम कर सकती है बगैर किसी अनुदान के। हमारी पुष्करणा स्कूल, हमारा पुष्करणा स्टेडियम, दो ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जो आपसे मतभेद के चलते आज गरज के अंदर जा रहे हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है। बहुत मुश्किल काम है, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, पर यदि हम प्रयास कर पाए, आप जैसे लोग आए जिनका जमीन से जुड़ा होने का फायदा समाज को मिल सकता है, और यदि इसका कुछ सॉल्यूशन निकलता है और उसको प्रोफेशनल ढंग से विकसित किया जाए, यदि स्कूल हो या फिर ग्राउंड हो जहाँ पे नीचे से हम लोगों को इनकम भी मिले कॉमर्शियलाइजेशन करके, और प्राइवेट सेक्टर को देने के बाद में समाज को भी इनकम हो, इस प्रकार का प्रयास भी हमें करना चाहिए। आज जो हमारा मुख्य मुद्दा था वो सामाजिक एकता, वो आपसी सौहार्द कितना उपयोगी और क्यों जरूरी, इसके लिए हम ये चर्चा है जो है हर सप्ताह या 15 दिन में करते रहते हैं। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया और हमें मार्गदर्शन करने के लिए आप आए। इसके लिए अखिल भारतीय पुष्करणा परिषद परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार। आपको धन्यवाद है कि आपने मुझे इतना बड़ा, आपने मुझे मैं आभारी हूँ आप सबका। जेठानंद जी, एक चीज और मैं कहूंगा कि पुष्करणा समाज के लिए कर्णधार जो नाम हमने सुने थे वो इतिहास आज भी हमारे पास में है। जयप्रकाश जयनारायण जी व्यास का हमने सुना है, मुरलीधर जी व्यास का सुना है, और उसके बाद में गोकुल जी पुरोहित का सुना है। उसके बाद में एक बार पुष्करणा कर्णधार हमें कम दिखे, आज हमें
आपके ऊपर आशा लगाई हुई है कि आने वाले दिनों में जिन महानुभावों ने इतना काम किया जिसका पुष्करणा समाज आदर से नाम लेता है, आने वाले दिनों में आप उस कार्य को करके दिखाएं और पुष्करणा समाज के कारणदार बने, ऐसी अपेक्षा करते हैं। और इसी आशा से बीकानेर के लोगों ने आप पर विश्वास किया है और पुष्करणा समाज भी आपको आशा की किरण से देख रहा है। तो आपसे हमारा यही अनुरोध रहेगा कि आप अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपना वर्चस्व बढ़ाएं और निरंतर सफलता प्राप्त करते रहें। और कोई हमारे महानुभाव यदि बोलना चाहे, जेठानंद जी का हमने बहुत समय लिया है, आपसे निवेदन है हाथ रेज करें, अदरवाइज निवेदन करूंगा हमारे वरिष्ठ सदस्य संजय जी ने हाथ रेज किया। संजय जी बोलिए। मैं बोलते हुए थोड़ा भूल गया था। जेठानंद जी का एक जो बताया था शॉर्ट में जब भी कि वो 2 स्कूल और 1 कॉलेज चलाते हैं, तो उसके लिए उनका आभार। और मैं चाहूंगा कि वो स्कूल और कॉलेज बीकानेर के अलावा भी राजस्थान में और भी कहीं उसका ब्रांच खोले, और उसके लिए जो भी मैं अपने पुष्करणा बंधुओं से मदद चाहिए वो सभी लोग तैयार है। तो और उनका अगर मुझसे मैं जब भी मिलूंगा तो और ज्यादा डिटेल में बात करूंगा। एजुकेशन पे हमें काफी जोर देना है, वैसा उन्होंने भी बताया था, और हम और किशन जी सभी लोग इसी प्रयास में है। इसलिए एक बार फिर से उनका धन्यवाद। एक बात कह दूं मैं, और हाँ जी, आप सबकी अनुमति से एक और कह दूं मैं। हुकम सर बोलिए। मेरा ये है कि राजनीति जो है वो समाज की जूती के समान होना चाहिए। क्योंकि समाज में जब ये राजनीति आती है आपस में टकराव होता है, इसलिए समाज में आने के बाद हमें ये राजनीतिक पार्टी की चर्चा नहीं करनी चाहिए, हम समाज की बात करें। और अगर मैं अब पुष्करणा समाज से बीजेपी का एमएलए हूँ, बीजेपी का एमएलए, जब समाज में आऊंगा तो पहले मैं समाज की बात करूंगा, बीजेपी में की दूसरे नंबर बात करूंगा मैं, तब हम समाज को एक कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा, समाज में ही 2 ग्रुप खड़े हो जाएंगे, एक बीजेपी ग्रुप, एक कांग्रेस ग्रुप। ऐसा हम समाज में नहीं करें, इसका हम सब प्रयास करें, तब हम समाज को, क्योंकि राजनीति के कारण समाज टूटता भी है, कई जगह समाज टूटता है। इसलिए हम राजनीति का समाज में उपयोग तो करें, लेकिन समाज में राजनीति नहीं करें। ये सबसे पहले, और यही बात मैंने कही थी कि राजनीति समाज में नहीं करनी जी। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल। मैं सामाजिक व्यक्ति हूँ, लेकिन आरएसएस की योजना से मुझे टिकट मिली, पुष्करण होने के नाते मिली, ठीक है ना। तो मुझे सबका ध्यान रखते हुए पुष्करणों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सबका ध्यान रखते हुए, ठीक है ना, ये मेरा कर्तव्य बनता है। तो इसलिए मैं जितना होगा समाज, जैसे पुष्करणा स्कूल की बात आई है, तो मैं जो पुष्करणा स्कूल की जो कमेटी उनसे बात करूंगा और इसको एक अच्छी संस्था बनाने का हम प्रयास करेंगे मेरे कार्यकाल में ही। ऐसा मैं, अगर वो मेरे सहमत होंगे तो, क्योंकि यहाँ भी क्या है कि ग्रुपबाजी है उसमें भी, ठीक है ना, एक कल्लाजी ग्रुप और एक है गोपाल जी ग्रुप, ये 2 ग्रुप जो ऐसे हैं उनके कारण ये पुष्करण स्कूल डाउन हुई है, ठीक है ना। तो मैं अब उनसे मिलूंगा, मिल से उनसे बात करूंगा, अगर वो सहमत होंगे तो हम इस संस्था को एक अच्छी संस्था बना सकते हैं और इसके माध्यम से हम और भी बहुत कुछ काम कर सकते हैं समाज के लिए। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा, जितना वो सहयोग चाहेंगे ये मेरा रहेगा। डेफिनेटली हम ये मुद्दा आपके सामने शीघ्र ही रखने वाले हैं पुष्करणा स्कूल का, और ये दोनों गुट आप खत्म करोगे तो मैं आपसे ये वादा करता हूं कि बीकानेर पुष्करणा समाज का युवा जो अभी बहुत दुखित है और चिंतित है इन ग्रुपबाजियों के चक्कर में, हम निर्गुट होके समाज में, जो आपने ये बात कही है कि समाज में राजनीति जूती है, वो समाज की जाजम पे जूती खोल के और जाजम पे बैठ के अगर ये कार्य पुनीत कार्य होता है
तो बीकानेर के इतिहास में आपका नाम स्वर्ण में अक्षरों से लिखा जाएगा, ये मेरी भावना है। और हमने अभी पिछले 10 दिनों से इसी पे हम वार्ता करते आ रहे हैं कि पुष्करणा स्कूल की जो कमेटी है पिछले 10 वर्षों से 20 वर्षों से उसके वापिस सिलेक्शन नहीं हुए और उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और उसमें अगर आपकी महती भूमिका समाज के झाझम पे होती है तो मैं ये जानता हूं कि वो दिन दूर नहीं होगा। समाज की इतनी संस्थाएं हैं, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि सारी सक्षम है, लेकिन आज अगर हमें किसी बच्ची की फीस भरनी पड़ती है तो हमें समाज के अंदर कटोरा लेके घूमना पड़ता है। अगर ये संस्थाओं को आप आजाद करवा दोगे तो डेफिनेटली समाज का कोई भी वर्ग जिसको अर्थ की आवश्यकता होती है दूसरे समाज के सामने जाके मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शीघ्र ही इस पुष्करणा स्कूल से हम शुरुआत करेंगे और उसमें आपका पूर्ण सहयोग हम आपसे लेंगे। और आपके आने से आप जब तराजू बन जाओगे तो दोनों पलड़े मेरे हिसाब से बराबर हो जाएंगे। और आने वाले टाइम में जो समाज पिछड़ा है बीकानेर का, स्कूल की संस्था है, चाहे स्टेडियम की संस्था है, चाहे भवनों की संस्था है, ये एक सार्वभौम एक ऐसी संस्था बन जाए कि पुष्करणा समाज के लिए रोजगार के साधन खोल देवे, पुष्करणा समाज की शिक्षा के क्षेत्र में खोल देवे और पुष्करणा बच्चे जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं उनको अर्थ की कमी नहीं आए, ऐसी उम्मीद हमने तो आपसे क्या, हमने तो निर्णय ले लिया कि आप ही कराने वाले हो, तो आपने तो अपना विचार रखा है, हमने तो निर्णय आपके बिहाफ में ले लिया कि आपके पास जाएंगे और समाज का ये काम आपको करवाना पड़ेगा। मैं समाज का सहयोगी बनके हर हालत में काम करूंगा, सहयोगी बनके, सहयोगी काम तो समाज करता है, सहयोगी आप, और मैं सहयोगी रहूंगा हर हालत में। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी। अभी 2 हमारे और सदस्यों ने हाथ रेज कर रखा है, मैं कहूंगा थोड़ा समय का ध्यान रखें। श्री पूनम जी रंगा, कपिल जी आचार्य और गोपाल दास जी। पहले पूनम जी रंगा। मैं यही बात कहने वाला था जो किशन जी ने कही, जैसे पुष्करणा स्कूल और पुष्करणा स्टेडियम, और जैसे वीरेंद्र जी ने कहा मैं उनका समर्थन कर रहा हूं। और मैं जेठानंद जी को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ये जो पूरी टीम है अखिल भारतीय पुष्करणा विकास परिषद की, चाहे अखिल भारतीय पुष्टिका सेवा परिषद हो जिसके सेक्रेटरी वीरेंद्र जी है, उनको बिना पूछे मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ये सारी संस्थाएं आपके साथ है। समाज का विकास जैसे आप सत्य के साथ है वैसे ही हम सभी 9 के 9 जो इसके सदस्य है वो आपके साथ है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कलकत्ता हो या दिल्ली हो, कहीं से भी अगर इस काम के लिए सहयोग चाहिएगा तो हम तन मन धन से आपके साथ में है। तो आप ये बीड़ा जरूर उठाएं, वीरेंद्र जी ने जैसा कहा। और मेरा जहां तक ख्याल है कि निश्चित ही आप शिक्षा जगत के आदमी हैं और आपका सामंजस्य भी बहुत अच्छा गोकुल जी जोशी संभाल रहे हैं, कोई भी जो संभाल रहे हैं, तो उनसे आप सामंजस्य बैठा के इस कार्य को कर सकते हैं। मुझे पूरा आशा ही नहीं पूरा विश्वास है। इसीलिए मैं आपको फिर से एक बार और रिक्वेस्ट करता हूं और वीरेंद्र जी की बात को और आगे बढ़ाएं और हम सब यहाँ जितने भी संस्थापक सदस्य और पुष्करणा समाज के जितने भी सदस्य हैं वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ रहेंगे, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल दास जी प्लीज माइक खोले, अपनी बात रखें जल्दी से। गोपाल दास जी माइक खोले, अपनी बात रखें। माइक बंद है आपका गोपाल जी। कपिल जी तब तक आप अपना माइक खोले, अपनी बात। हाँ जी सर, सबसे पहले जय श्री केशवराज जी की आवाज आ रही है सर? आ रही है बुलंद आवाज। सबसे पहले किशन लाल जी आपको सादर प्रणाम। आप सभी साथ में ललित जी और हमारे बीकानेर के विधायक व्यवसाय विष्णु रूपाई श्री जेठानंद जी, सादर प्रणाम, पगे लागना। आज सबसे पहले तो आपसे थोड़ा क्षमा चाहता हूँ, काफी अरसे से आपकी ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें अटेंड कर पाया हूँ। बाकी और उसमें भी सौभाग्य की बात ये रही कि इसमें हमारे बीकानेर के जेठानंद जी आज उपस्थित है, इसलिए इनको एक बार फिर सादर प्रणाम
और शायद इनको पता होगा, जब ये जनसंपर्क में लगे हुए थे तो मेरी दुकान के आगे से निकल रहे थे, तभी मैंने उनको प्रणाम व्यासाय विष्णु रूपाय नमः के नाम से किया था और शायद पहचान गए होंगे। आज एक बार फिर पुनः करता हूँ आपको व्यासाय विष्णु रूपाय नमः, आपकी जय हो। और आशा यही करता हूँ कि आप हमारे इस पुष्करना समाज की जो शान है उसको रखने में बहुत अच्छा सहयोग करेंगे। और ये प्रयास काफी समय से कर रहे हैं हमारे किशन लाल जी, ललित जी और भी समाज के लोग जुड़े हुए हैं इसमें, तो आपका भी सहयोग हमें अपेक्षित रहेगा, विशेष रूप से बीकानेर के होने के नाते। इसीलिए सबसे मैं मेरी बात को विराम करता हूँ। जय श्री केशव राय जी, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मरुधर जी स्टेट बैंक से बीकानेर से मरुधर जी बोरा। जय श्री कृष्ण। सबको जय श्री कृष्ण, सादर वगैरह लागना। जय श्री कृष्ण और जेठानंद जी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जेठानंद जी भाई साहब को सबसे पहले तो हार्दिक बधाइयां कि विधायक बनने के बाद आज समाज के इस मंच पर आप पधारे, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और किशन जी जोशी का अभी आभार कि आपने बहुत ही मेहनत करके और जेठानंद जी भाई साहब को इस मंच पे लाए हैं। और जैसा कि जेठानंद जी भाई साहब ने बताया कि राजनीति जो है वो कहाँ है, क्योंकि हमें याद है आज से कम 20 साल पहले एक ऐसा मंच था जहां पे कला जी का और सूर्यकांता व्यास जी का स्वागत हमने एक ही जगह पे किया था, नागौर के अंदर। तो ये वास्तव में जेठानंद जी भाई साहब का एकदम बिल्कुल सही सटीक सोच है। तो हम यहाँ पे इस मंच पे आके हमारा यहाँ पे कोई वो नहीं होगा, हम अपना उसी तरीके से काम करेंगे। और जैसा हमारे भाई साहब ने कहा था कि जेठानंद जी भाई साहब का सहयोग करना है हमें, क्योंकि इनके पास में जो जिम्मेदारी, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो सिर्फ बीकानेर की जिम्मेदारी नहीं है। अगर सोचे तो पूरे देश की भी जिम्मेदारी है। यहाँ विधायक होना ये कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है कि बीकानेर और जैसलमेर को रिप्रेजेंट करेंगे, आप पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे देश भर के कार्य को रिप्रेजेंट करेंगे। और बड़ी खुशी है आपकी जेठानंद जी भाई साहब की एक विशेषता बताऊं आपको। वैसे तो विशेषताएं अगर यहाँ गिनने के लिए बैठे तो पूरी रात भी कम पड़ जाएगी, लेकिन एक बात जो मैंने अपने खुद ने जो हमेशा रियलाइज करता हूँ, आप हमारे बैंक के अंदर आते हैं और हमारे बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर हैं, और जब बैंक के अंदर आपको पता है कि SBI के अंदर लाइन लगती है, उस लाइन के अंदर जेठानंद जी 10वीं जगह पे अगर जो खड़े हैं तो जेठानंद जी ये नहीं सोचेंगे कि मुझे पहले नंबर पर आके अपने पावर का उपयोग करके और अपने पहले नंबर पे आके मुझे पहले कोई काम करा लेना है। बैंक के जितने भी कर्मचारी होने के नाते हम सब इनको अच्छे से जानते हैं, तो हम आके बोलते भी हैं, लेकिन ये किसी को ये नहीं कहते कि मेरा ये काम है, ये काम है। ये मतलब इतने जमीन से जुड़े हुए हैं। तो समाज को वास्तव में ये समाज का मुझे लगता है कि कोई एक स्वर्णीय अवसर मिला है हमें कि जेठानंद जी भाई साहब जो है विधायक बने हैं, और इस अवसर को हमें बुनाना है, हमें अवसर को कैच करना है, और इस अवसर को हम बुनाएंगे। और हम पूर्ण समाज की तरफ से हम पूर्ण विश्वास दिलाते हैं जेठानंद जी भाई साहब को कि हम सब आपके साथ में हैं। और जेठानंद जी भाई साहब अभी रिसेंटली हमारी कॉलोनी में भी पधारे थे। हमारे एक छोटे से निमंत्रण पे इन्होंने जो है रात को अपने 10-11 बजे भी इन्होंने जो है अपना समय निकाला। बहुत व्यस्तम समय था उस समय, इलेक्शन से पहले की बात है, और इन्होंने समय निकाला। तो हमने इनको, हम छोटे जरूर हैं इनसे, लेकिन हमने इनको आशीर्वाद दिया, दिल से आशीर्वाद दिया जाता है, चाहे वो छोटे भी हैं, कि आज ये समाज में कोई छोटा नहीं है। समाज में कोई छोटा नहीं है। नहीं, देखो उम्र में मैं आपसे छोटा हूँ, तजुर्बे में भी छोटा हूँ। तो हमने इनको आशीर्वाद दिया था, दिल से आशीर्वाद दिया था कि आप जीतेंगे तो जीतेंगे ही,
लेकिन लोग लाल बत्ती वाली कार में आते हैं और आप लाल बत्ती वाली मोटरसाइकिल पे आओगे हमारी कॉलोनी में, ये हमारा आशीर्वाद था। और जल्दी इनको लाल बत्ती वाली मोटरसाइकिल भी मिलेगी और ये हमारा पूर्ण विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ में मैं आपसे भी आग्रह करना चाह रहा हूं कि जो हमारे बीकानेर की जो अभी दो समस्या जो सामने आई है आज की इस चर्चा में, जब एक कहते हैं ना कि बात करते हैं तो बात बनती है, तो आज जो बात हुई, आज जो चर्चा हुई, उसका ये निकला है कि पुष्करना स्टेडियम, पुष्करना स्कूल और पुष्करना भवन, आज दूसरे भवन को हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अभी हमारे भवन में भी काफी गुंजाइश है काम करने की। आज कुछ समय पहले अभी पुष्करना स्कूल में एक प्रोग्राम हुआ था, हम गए वहां पे प्रोग्राम के अंदर, तो वहां पे सफाई हमें खुद को करनी पड़ी। हम वो सफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सफाई कर ले, लेकिन उनकी जो दुर्दशा देखी थी, उस दुर्दशा को देखते हुए बहुत ही दुख हुआ। तब मैंने व्यास जी से भी बात करी थी, तो जिनके पास में स्कूल की चाबी रहती है, तो व्यास जी ने भी कहा था कि हम बैठेंगे, बात करेंगे इस बारे में और पुनः जो नई कार्यकारिणी बना के उसके ऊपर काम करेंगे। तो जेठानंद जी भाई साहब अगर जो इसके अंदर कुछ आदेश करते हैं तो हम इनके लिए, इस कार्य के लिए हम पूरा सहयोगी रहेंगे इनके साथ में। और इसी के साथ में मैं पुनः आपका आभार करता हूँ जेठानंद जी भाई साहब का। धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, पगे लागना। कार्यक्रम में जेठानंद जी भी थे। वैसे समय बहुत हो चुका है, पर दो सदस्यों ने हाथ रेस किया था, तो एक कपिल जी आचार्य और गजेंद्र जी पौरा बाड़मेर से। यदि आप अपनी बात रखना चाहे संक्षेप में रखें, फिर हमारे रामकिशन जी चांडा से निवेदन करूंगा कि आज की मीटिंग को समापन की ओर लेके जाए। पहले श्री कपिल जी आचार्य और गजेंद्र जी पौरा बाड़मेर, दोनों जुड़े हुए तो माइक खोलें और अपनी बात रखें। गजेंद्र जी पौरा। जय श्री कृष्णा, पगे लागना। पगे लागना। जय श्री कृष्ण सर। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। सबसे पहले तो सभी को नए साल की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, पगे लागना। इससे पहले आपके इस जूम मीटिंग के माध्यम से उन बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने आरएफ परीक्षा में सफलता अर्जित की है। पुष्करणों के 7-8 3-4 लड़के हैं, बाकी लड़कियां हैं, सभी इसमें हुई है। आपकी परिषद के माध्यम से मैं उन बच्चों को हार्दिक बधाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज हमारे इस जूम मीटिंग में जुड़े श्रीमान जेठानंद जी व्यास, विधायक बीकानेर, अगर वो इस वक्त जुड़े हुए हैं तो मेरा उनको जुड़े हुए आपके ऊपर वही दिख रहे हैं। जय श्री कृष्ण, पगे लागना। हाँ, मैं साहब बाड़मेर से, हाँ, गजेंद्र बोहरा मारो नाम है, बाड़मेर से। और मारो भाई है, मारो भाई है तो कह दे। बिल्कुल बिल्कुल थारो भाई है, कोई शक नहीं। हाँ साहब, बाड़मेर में 145 घर है। एक बहुत ही साधारण सो आदमी हूँ, न तो मैं कोई मोटो पद है। अबार मैं बीकानेर आयो तो महेश जी व्यास कार्यक्रम कराए तो शायद 3-4 महीना पहले। मैं न्यात गंगारा दर्शन किया, सगड़ाऊ मिले हो, बहुत ही खुशी हुई मने। और व्यास जी आपको भी बहुत बहुत बधाई के 2 पुष्करणा राजस्थान री विधानसभा में आप पहुंच गया। ये वास्ते मारा बाड़मेर पुष्करणा री तरफों आपने बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैं आप रो पूरो संबोधन सुन रहे हो तो अब जो बातें बताई और जिन बातों रो आप विश्वास दिलायो, मैं तो साहब
मारो निजी अनुभव आपने शेयर करनी चाहूं कि व्यक्ति कितो भी ऊंचो चढ़ जाए, किते भी ओहदे माथे पहुंच जाए, लेकिन समाज बड़ो वो नहीं बन सके सा। ए मारो निजी अनुभव। सही समाज रे लारी उन्नी पहचान है। दूजी चीज वक्ता बोलिया, अपना विचार व्यक्त किया कि समाज में राजनीति नहीं होनी चाहिए। समाज री आप फरमायो कि परिवार रे अंदर संस्कार आरी कमी रे कारण आधुनिक भौतिकवाद रे बाहुल्य रे कारण जिको भी समस्याएं पैदा हो रहे उनमें अपनी बातों में तहे दिलू समर्थन करूं कि बिल्कुल संस्कार आरी कमी आई है। जॉइंट परिवार था, बड़े बुजुर्गारी इज्जत थी, वह तय करता सकपन वठे तय हो तो, और वही सकपन 30-40 जीवन तक चलतो, वर्षों तक चलतो और सफल रहतो। आजकल व्यास जी अर्ज करना चाहूं कि फेसबुक और व्हाट्सएप रा जो आधार माथे रिश्ता तय हो रहा है वो पहल हो रहा है और बड़े बुजुर्गा री नॉलेज बाद में पड़े। तो इन वास्ते संस्काराना वापस वे मूल्य माथे लाना ए आपा हंगारो कर्तव्य है। दूजो हर वक्त राजस्थान री विधानसभा में दो पुष्करणा रह आई है। देवेंद्र जी जोशी है, बार आपो गोपेल बीडी कला, सूर्यकांता जी था, गोपाल जी जोशी रहा, गोवर्धन कला जी रहा। मारो ज्यादा तो संपर्क नहीं है, लेकिन जब भी पुष्करणा बंधु मना दिल्लू बुलाया है, मां वटे हाजिर होने पूरा प्रयास कियो है। एक तारे वास्ते तो अंतर में मैं आपने सिर्फ 4 लाइन आपने समर्पित करूं कि पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से, पहुंच कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, मैं और तू में कुछ नहीं रखा यारों, हम पे आओ तो कोई बात बने। बाड़मेर वाला ना मौको दियो, मैं हर बात तैयार आ, जब भी बुलाशो मीटिंग में दूजे में मैं बीच में थोड़ो सो चनानी जी बना जो जोशी जी बहुत किशन कुमार जी निवेदन भी कियो, मैं बिजी हतो। ए पार्टे वार्टे सब व्यास जी ला रहे है। सगली बात है कि एक हो जावा तो आपे कहीं कर सका। आ समय री पुकार है, परिस्थितियां री पुकार है। बाकी तो साहब आप विधायक हो, बाबने तो ध्यान राख्यो है पुष्कर ने, है बाबना रो ध्यान राख्या, ये तो मारो हाथ जोड़ना आपू निवेदन है साहब। धन्यवाद। जय केशवराय, जय मां उष्टवाणी। मैं आपरी आज्ञा हो तो वाणी ना विराम पगे लागड़ा। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद गजेंद्र जी, बहुत बहुत। और मैं संक्षेप में अजय जी को अपनी बात रखने के लिए कहूंगा। अजय जी ने आदेश किया और श्री रामकिशन जी सांडा से निवेदन रहेगा कि आज की मीटिंग का समापन करें। श्री अजय जी। सर नमस्कार। मैं हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली श्री गजानंद जी को प्रणाम करते हुए ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार अवश्य आप हमें मुलाकात दीजिए और आपको सम्मानित करने का मौका दीजिए। सर कच्छ गुजरात से हूँ, कच्छ भुज से हूँ। यहाँ पर हमारे 2500 के आसपास परिवार रहते हैं
और 4,500 से 5,000 की पॉपुलेशन है, तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे भी कोई है लोक प्रतिनिधि है जो इतने बड़े पद पर विराजमान है, तो आपको सम्मानित करते हुए हमें गौरवान्वित महसूस करेंगे सर। आप आदेश धन्यवाद, मैं तैयार हूँ। थैंक यू जी अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामकिशन जी चांडा जी से निवेदन करूंगा, काफी समय लिया है। आज हमने हमारे विधायक सर का, विधायक नहीं कहूंगा, परिवार के हमारे मुखिया या हमारे सहयोगी श्री जेठानंद जी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे संगठन में हमने पहले ही कहा था कि संगठन में राजनीति नहीं होगी, संगठन में परिवार के हिसाब से आएंगे और राजनीति समाज के लिए होगी, बाहर जाके समाज के लिए राजनीति होगी। और हम आभारी है कि आपने हमारी बातों से सहमति जताई और बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। श्री रामकिशन जी चांडा से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद देते हुए आज की मीटिंग को समापन की ओर लेके जाएं। श्री रामकिशन जी चांडा। एक बार पुनः जुड़े हुए सभी पुष्करणा सदस्यों को हृदय की अंतरंगताओं से धन्यवाद। आज भाई जी श्री मरुदर जी भी जुड़े, उनको सादर पगे लागना। श्री जेठानंद जी के बारे में काफी कुछ जो सुना वो यहाँ वक्ताओं से प्राप्त भी हुआ। एक अच्छे कर्मठ कार्यकर्ता का हमने यहाँ सम्मान किया और उनसे कुछ मार्गदर्शन लिया। उनकी कई बातें बहुत अच्छी लगी, सबको लगी होगी, मुझे लगी है। तो मुझे जो सबसे अच्छी बात उनकी लगी कि सरकारी नौकरियों, सिर्फ सरकारी नौकरी से विकास का कोई माध्यम नहीं है। यदि आप विकास चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरियों से विकास नहीं हो पाएगा। मूल संस्कारों की बात भी आपने की। शादियों में जो विसंगतियां आ रही है उसके बारे में भी आपने गंभीरता से चर्चा की। तलाक जैसे शब्द हमारे समाज में नहीं थे, समाज में और परिवारों में जो टूटन आ रही है उसके लिए भी चिंता व्यक्त की। इसके लिए संस्कारों की जरूरत है। तो संस्कार वरिष्ठ नागरिकों से ही आते हैं और हमारे साथ में आज जुड़े हुए करीब करीब सारे वरिष्ठ नागरिक थे। उन हम सब की एक जवाबदारी बन जाती है कि इस और विशेष तरह से ध्यान दें। श्री जेठानंद जी ने फरमाया कि मैं हर समय तैयार हूँ। मुझे सबसे अच्छी बात ललित जी पुरोहित की रही, और एक वकील ही ऐसी बात कर सकते हैं कि हम जेठानंद जी के सहयोगी बने, आकांक्षी नहीं बने कि हमारा काम करो, नहीं। बहुत बढ़िया बात की उन्होंने। ललित जी पुरोहित ने जो बात कही है कि हम आपके सहयोगी बने, हम आपके सहयोगी बनेंगे तो आपके हाथ मजबूत बनेंगे, तो अपने आप हमारा काम तो होगा। और हमारा काम क्या है? पुष्करण समाज को संगठित करने का ही काम है। मैं मूल रूप से फलोदी से हूँ और मुंबई में कपड़ा व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, करीब 45 साल से है। वैसे फैमिली मेरी करीब 150-200 साल से मुंबई रहती है, लेकिन जड़ से जुड़े हुए हैं। अभी भी फलोदी आना जाना है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, 11:15 बज चुकी है। नहीं, एक बात मैं कहूँ जी, एक बात कहता हूँ मैं। कर्णपुर के अभी चुनाव था, कर्णपुर, वहां के पुष्करणाओं ने मेरी मांग की कि जेठानंद जी को बुलाओ तो वोट मिलेंगे ज्यादा। तो फिर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय से मेरे पास फोन आया, तो समाज ने मेरा मान सम्मान बढ़ाया और मेरे पीछे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का फोन आने लगा कि आप एक बार जाके आओ। मैं वहां गया, समाज ने मुझे सम्मान दिया और मेरी पार्टी में भी उन्होंने इज्जत बढ़ाई। इसलिए मैं कर्णपुर के सभी पुष्करणाओं का आभारी हूँ, ऋणी हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक बड़ा लीडर जैसे बना दिया। उनको लगा कि जेठानंद जाएंगे तो पुष्करणों को वोट मिलेंगे यहाँ, तो मैं उनका आभारी हूँ। जी, आपकी मानता है कि आप अभी भी जमीन से जुड़े हुए हैं। आपको एक साधारण कार्यकर्ता जो समझते हैं, एक आपकी मानता है, लेकिन हीरे की परख जो है समाज को होती है। समाज में कई हीरे होते हैं, समाज को हीरे की परख होती है। और समाज पुष्करणा समाज इतना बृहद समाज है, करीब 36-37 लाख आदमी राजस्थान में, सॉरी हिंदुस्तान भर में है, तो परख तो हो ही जाती है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, सब कुछ करीब 11:15 बज चुकी है। डिमांड रहती जी, हिमालय जी, इंदौर
चाहूंगा कि वो अपना नंबर दे मुझे, हिमालय की इंदौर। नरेंद्र कुमार जी एक हाथ रेज कर रहे हैं। नरेंद्र कुमार जी अपनी बात रखें, जल्दी से माइक खोले, आपका माइक बंद है। जय केसरा जी, जय पुष्करणा, जय माँ उषाहिनी। जेठानंद जी को प्रणाम। मैं सुमेरपुर शिवगंज सिरोही पुष्करणा समाज का अध्यक्ष हूँ और नगर पालिका से रिटायर्ड हूँ। और आपको तो ध्यान है, जोराम जी हमारे मिनिस्टर बने, आपको ध्यान ही है। मेरे विधानसभा से और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन रह चुके और मैं नगर पालिका से रिटायर्ड हूँ। अच्छा, मेरे उनके बहुत ही पारिवारिक रिलेशन है। मेरा आपसे एक निवेदन है साहब, एक बार आप केसर राय जी के दर्शन करने जरूर जाएं साहब। ये कहाँ पर है मंदिर में, जानकारी में? ये साहब बेट द्वारका में आया हुआ है, 1 किलोमीटर उसके अंदर आया हुआ है साहब। एक बार आप जरूर पधारें साहब। और आप जब भी पधारें आप थोड़ा सूचित करें ताकि हम भी आपके साथ में जुड़ सके। बेट द्वारका में, द्वारका से आगे बेट द्वारका में मैं भी अभी जाके आया हूँ कुछ टाइम पहले। जरूर समाज के कुल देवता, पुष्करणा समाज के कुल देवता है और अपना कुल देवता है सर वो। हाँ जी, ओखा में द्वारका में जेठानंद जी साहब हम जरूर। और उसके आसपास ऐसा एक जाम खंबालिया गांव है 30-35 किलोमीटर, वहाँ पे कम से कम 350-400 अपने पुष्करणा के परिवार है। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो एक बार आप पधारें साहब ताकि आपका वहाँ स्वागत भी करें, द्वारकाधीश के दर्शन भी हो जाएंगे। पुराना मंदिर है और मैं और ललित जी भाई वगैरह सब पहले से ही जुड़े हुए हैं साहब। देखो, या तो आप मुझे तय करके 1 महीना पहले बता दो तो मैं अपना कार्यक्रम बढ़ा लूंगा, और या मैं वैसे जब समय मिले जाके आ जाऊंगा, 2 में से 1 होगा। ललित जी हमारे साथ में बैठा साहब, ललित जी से बात कर लेते हैं। जब भी आप कार्यक्रम बनाए ललित जी उसके हिसाब से आपको टाइम दे देते हैं, फिर अपने सब साथ में चलते हैं सर। ये हमारे लीगल एडवाइजर है ललित जी पूरे जी। जी सर, पिछले दिनों वीरेंद्र जी जाके आए थे, अभी जब मीटिंग हमारी हो रही थी तो रास्ते में थे, द्वारका से जाके आ रहे थे। पूरी जानकारी वीरेंद्र जी को मुझे ध्यान है, जाके आए थे। उस समय कोई कारणवश मैं नहीं जा सका था, तो हमारा तो सौभाग्य हर 2 महीने में हम जा रहे हैं सर। हमारे सरदार विवाद के चलते वो मंदिर का जो ट्रस्ट है वो नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग जन जागृति कर रहे हैं कि हमारे विवाद पुष्करणा समाज ही है साहब। विवाद समाज ही है। जिनके पास में इनका राइट्स है, वो उनका कहना है कि पूरा समाज एक साथ में आएगा तो मैं इसको ट्रांसफर करूंगा। साहब ललित जी से थोड़ा बात करा दो इसके बारे में, थोड़ा ललित जी को टाइम दे दो जोड़ने का सभी जी। और कोई कहना चाहे? नहीं तो रामकिशन जी और पूनम जी से निवेदन है, दोनों वरिष्ठ है, मीटिंग को समापन की ओर लेके जाए। श्री रामकिशन जी, पूनम जी रंगा, धन्यवाद देते हुए आपकी मीटिंग जी सभी सरकारों को से धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना समय निकाल के समाज के लिए कुछ चिंतन मन की हमने बातें की और इसको कार्य रूप से प्रदान किया जाए। आगे इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए धीरे धीरे। मैं श्री पूनम जी रंगा से आग्रह करूंगा, वरिष्ठ होने के नाते आज की कार्यवाही की समाप्ति की हुई घोषणा करें। सभी को पखेला। जेठानंद जी ने अपना समय दिया और बहुत ही अमूल्य सुझाव रखे और जो संस्कारों की बात थी वो हम सभी के लिए अनुकरणीय है और हम सबको ही इनका साथ देना पड़ेगा। जैसा जेठानंद जी ने कहा कि हम सब अगर ये तय करेंगे तभी ये कार्य संभव है। तो मैं जेठानंद जी से जैसे काफी बातें हुई है और जेठानंद जी को एक बताना चाहता हूँ कि जो मुकेश जी गए थे द्वारिका, उस समय भी वो वहाँ पे केशव राय जी के मंदिर जाके आए हैं, तो पूरी डिटेल उनसे मिल जाएगी। मैं संपर्क में था हर दिन उनके, और अब मैं आज काफी समय हो चुका है। सभी को धन्यवाद देते हुए, जेठानंद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए कि आप समय समय पे हमसे जुड़ते रहे और हमें मार्गदर्शन करते रहे ताकि हम अपने समाज के लिए अपनी जो भी शक्ति जहाँ पे भी है उनको अपने समाज के लिए सदुपयोग कर सके। इसी बात के साथ मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए
मीटिंग की समाप्ति की घोषणा करता हूँ और जेठानंद जी कुछ कहना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कहें। नहीं बस आज की मीटिंग के अध्यक्ष हमारे श्री मनमोहन जी व्यास थे। मनमोहन जी को कहूंगा कि आप भी 2 शब्द रखें और फिर जेठानंद जी कुछ कहना चाहेंगे तो श्री मनमोहन जी व्यास आज के मीटिंग के अध्यक्ष। श्री मनमोहन जी व्यास, आपकी आज्ञा अनुसार जो है जेठानंद जी का हमने बहुत स्वागत किया और बहुत ही खुशी की बात है कि आप आरंभ से अंत तक हमारी सारी बातें सबको बहुत ध्यान से सुना भी और समाज के और परिवारों के हर क्षेत्र के बारे में आपकी सोच जो है वो इतनी गहरी है इसका भी हमें पता चला और एक और अधिक भाईचारा हमारा आपस में विकसित हुआ है और हमें बहुत ही खुशी है। एक जो पहली खुशी जो है हमारे जनप्रतिनिधि बनने की तो है ही और हमारे संगठन में आकर के आपने हमें संभाला इसकी हमें और भी अधिक खुशी है। अब मेरे ख्याल में अब इसको जेठानंद जी को ही मैं जिम्मेवारी देता हूं कि वो आज्ञा लेकर के इसको समाप्त करने की घोषणा कर दें। विधायक महोदय। आगामी मीटिंग के लिए देवेंद्र जी जोशी से निवेदन करेंगे। देवेंद्र हो गया बस। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सबको पगे लागना सबने पगे लागना। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। जय हो। सभी को पगे लागना। मुझे अपने नंबर भेजे। जी मैं भेज रहा हूँ नंबर। जी आप नंबर जरूर भेजे मुझे। जी आप सबसे आज्ञा है। डिटेल में बात करता हूँ। जी आपका नंबर है मेरे पास, मैं आपको मैसेज करता हूँ अभी। जी है ना। सभी जुड़े हुए सदस्यों से आज्ञा लेकर क्या आज के मीटिंग का समापन किया जाए। आपको उसकी अनुमति चाहिए। जेठानंद जी आपको कुछ कहना है? भाई साहब अपने विचार रखिए। भाई साहब धन्यवाद। यही है आपने मुझे मौका दिया, मुझे सबका धन्यवाद, आभारी हूँ मैं। भाई साहब जिंदाबाद। अखिल भारतीय पुष्कर परिषद परिवार भी आपका बहुत बहुत आभारी है। आपने अपना अमूल्य समय निकाला, जबकि पार्टी की ओर से आज आपके कार्यक्रम भी थे, फिर भी आपने हाँ भरी और इस कार्यक्रम में हमें सहयोग किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय पुष्करना। मीटिंग आज के मीटिंग का यही विराम देते हैं। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह एक नए वक्ता के साथ में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार मीटिंग। जय जयकार। ठीक सर। पगे लागना। रामकृष्ण जी पगे लागना।